जय मसीह की। 1 ईयर बाइबल स्टडी दिन 37। उत्पत्ति अध्याय 19। सदोम की दुष्टता। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह केवल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाईं। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। लूत का सदोम से निकलना। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को साथ लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पाँव फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वे विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या यह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उनसे कहा, देख, मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। सदोम और अमोरा का विनाश। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वे नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को इस घटना से बचा लिया।
मोआबियों और अमोनियों की उत्पत्ति। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान ना था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा। वे अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। आमीन। मत्ती अध्याय 14। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उस काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल मिलाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसकी शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। 5,000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी,
तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उनके पास ले आए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। आमीन। यिर्मयाह अध्याय 9। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज है। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की यही वाणी है। अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लतुराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देख मैं उनको तपा कर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीभ काल के तीर के समान बेधने वाली, उनसे छल की बातें निकलती हैं। वे मुँह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूँ? यहोवा की ये वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूँ? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूँगा और शोक का गीत गाऊँगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊँगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि उनमें से कोई होकर नहीं चलता, और उनमें पशुओं का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को खंडर बनाकर गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई ना बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह उसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके सामने रखी थी छोड़ दिया, और ना मेरी बात मानी और ना उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यूँ कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तीतर बितर करूंगा जिन्हें ना तो वे ना उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत न हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। यरूशलेम के लिए विलाप। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो। वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं, कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाएं। सिय्योन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का ये वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसनों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह, यहोवा यूँ कहता है, मनुष्य के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पूलियाँ काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है, और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करना न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखो, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों, मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित हैं और इज़राइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। आमीन।